उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्यां जायते परम पदम। अर्थात जैसे पक्षी आकाश में दोनों पंखों से उड़ते हैं, ऐसे ही ज्ञान और कर्म दोनों के योग से परम पद की प्राप्ति होती है। नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है समाधि की सरगम का स्रोत है श्वास। मित्रों, श्वास के डोर से जीवन की माला गुथी है। श्वास के तारों से जीवन बीड़ा का साज सजता है। श्वास के उतार चढ़ाव से इस बीड़ा के झंकृत स्वर की सरगम बदल जाती है। श्वास के अनुसार ही जीवन का संगीत सजता है, उभरता या फिर डूबता है, गिरने लगता है। श्वास है तो जीवन है, श्वास है तो जीवन की अभिव्यक्ति है। श्वास नहीं है तो सारी अभिव्यक्तियाँ विलीन हो जाती हैं। जिंदगी का हर पल श्वास से जुड़ा और इसी में पिरोया हुआ है। श्वासों की लय और लहरें उन्हें मुस्कुराहटें देती हैं। इनमें व्यतिरेक, व्यवधान एवं व्यतिक्रम होने लगे तो सब कुछ अनायास ही मुरझाने और मरने लगता है। सब कुछ गड़बड़ाने लगता है, फिर कुछ भी ठीक नहीं होता। शरीर और मन दोनों ही श्वासों की लय से लयबद्ध होते हैं। श्वास के संचार से देह में परिवर्तन होता है। देह की क्रिया प्रक्रियाओं का संचालन होता है। इसके बिना देह की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। श्वास के बिना देह की सुंदरता एवं सौंदर्य दोनों ही व्यर्थ होते हैं। श्वास ही तो सौंदर्य को निखारता है, अन्यथा एक सुंदर से सुंदर मूर्ति एवं देह में क्या अंतर रह जाएगा। सुंदर मूर्ति केवल सुंदर दिखती है, सुंदर होती नहीं है, क्योंकि इसकी देह में श्वास का संचार नहीं है और श्वास के संचार के न होने से उसके अधरों पर मुस्कान नहीं आ सकती है। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव प्रकट नहीं हो सकता है। मूर्ति सुंदर तो हो सकती है, परंतु भावहीन होती है। उसमें भावों का उतार चढ़ाव नहीं होता है, परंतु श्वास के संचार से देह में हाव भाव का परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। चेहरे पर इसका उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्वास के होने न होने से यही फर्क पड़ता है, यही तो अंतर होता है। श्वास जीवन के सौंदर्य को सुशोभित कर देता है। जीवन बंधा ही है इसी की लय से। जीवन में परिवर्तन के अनेक रंग इसी के रंग से घुलते मिलते एवं उभरते हैं। श्वासों की लय बदलते ही जीवन के रंग रूप अनायास ही बदलने लगते हैं। क्रोध, घृणा, करुणा, वैर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अनुराग प्राकारांतर से श्वास के लय की भिन्न भिन्न अवस्थाएं ही हैं। यह बात कहने, सुनने एवं विवेचन विश्लेषण की नहीं, बल्कि अनुभव करने की है। श्वास की लय से क्रोध उफनता है। क्रोध की अग्नि से चिंगारियाँ भड़कती हैं और स्वयं को तथा संबंधों को बुरी तरह से जलाने लगती हैं। सब कुछ तहस नहस होने लगता है, परंतु इसी श्वास की लय से राग, अनुराग एवं अपनेपन का मधुर संगीत भी सजता है, जो जीवन को सुरभित कर देता है, मुस्कान एवं प्रसन्नता से भर देता है। श्वास की लय बदलते ही पल में परिवर्तन हो जाता है। ईर्ष्या अनुराग में परिवर्तित हो जाती है तो राग द्वेष में बदल जाता है। श्वास की गति और लय में जीवन के समस्त परिवर्तन निहित हैं तथा इसी में असीम संभावनाएं भी सन्निहित हैं। श्वास की लय यदि सम हो, न अधिक हो न कम हो, तो जीवन भी शांत एवं स्थिर हो जाता है। श्वासों में अनियंत्रण एवं उद्विग्नता से जीवन की स्थिति परिस्थिति एवं उसका स्वरूप विषम एवं विपरीत हो जाते हैं। इसके पश्चात जीवन में कठिनाइयों एवं समस्याओं का अंबार लग जाता है और इन्हीं समस्याओं में उलझा हुआ मन श्वासों को और भी अनियंत्रित कर देता है। यदि श्वास अनियंत्रित हो उठे तो जीवन की समरसता खो जाती है, समता एवं स्थिरता दरकने लगती है, चेतनात्मक विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप मन कुंठा, चिंता एवं अवसाद से भर उठता है।
यह स्थिति और भी विकराल रूप धारण कर लेती है जब अनियंत्रण का यह खेल लंबा चलता है और उस स्थिति में वह मानसिक विकार, विकृति एवं मनोरोग बनकर जीवन को और भी असहज एवं असाध्य बना देता है। इसके पश्चात तो श्वासों की लय का टूटना स्वाभाविक हो उठता है, क्योंकि श्वासों का अनियंत्रण एवं मन की अस्थिरता ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। श्वास नियंत्रित होने से मानसिक सामर्थ्य में तीव्रता आती है और व्यक्ति अपनी क्षमताओं एवं शक्तियों को पहचानता है तथा उसके अनुरूप अपने कार्य को समाहित एवं संचालित करता है। श्वास के अनियंत्रण से मानसिक शक्तियों का भारी क्षरण होता है और जीवनी शक्ति चूकने लगती है। चूकी हुई जीवनी शक्ति हमें रोग, शोक, द्वंद्व, चिंता, कुंठा, अवसाद आदि की ओर घसीट ले जाती है, जहाँ केवल विनाश ही विनाश नजर आता है। यहाँ पर उत्थान और विकास की सारी संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। श्वास विज्ञान के विशेषज्ञ मानते हैं कि श्वास की गति की सर्वाधिक वृद्धि काम वासना के दौरान होती है। काम वासना से श्वास की लय भयानक रूप से अनियंत्रित हो जाती है। श्वास जितनी अधिक बढ़ेगी और अनियंत्रित होगी, जीवन शक्ति का उतना ही क्षरण होगा। इसलिए काम वासना को श्वासों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। श्वासों का दूसरा बड़ा शत्रु क्रोध है। इससे भी इसकी लय बिखरती है, टूटती है। इसके पश्चात दुश्चिंतता का स्थान आता है, जो श्वास की गति एवं लय को तोड़ने बिखेरने का काम करता है। सभी नकारात्मक चिंतन एवं दुष्कर्म श्वास की लय को तोड़ने का कार्य करते हैं। विशेषज्ञों की यह भी मान्यता है कि श्वास की लय जितनी अधिक सम होगी, उतना ही जीवन शांत होगा। श्वास की गति से व्यक्ति की उम्र का भी सीधा संबंध है। योगी अपनी श्वास को सम एवं स्थिर करके उम्र को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जबकि कामुक, क्रोधी एवं दुष्कर्मी अपनी उम्र को घटा देते हैं एवं असमय मौत को आमंत्रित कर बैठते हैं। श्वास की गति व लय को जागरूक एवं परिवर्तित करने की कला ही तो प्राणायाम है। प्राणायाम से श्वास की गति को नियंत्रित, नियमित एवं संचालित करने की क्षमता आ जाती है। जिसका प्राणायाम सध गया, वही इस संसार का महानतम एवं श्रेष्ठतम व्यक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी जीवनी शक्ति को क्षरण होने से रोक लेता है और अपनी प्राण ऊर्जा को बहने से रोक लेता है। प्राणायाम मानव द्वारा की गई अब तक की सभी खोजों में, अनुसंधान, अन्वेषणों में श्रेष्ठतम है। यहाँ तक कि चांद और मंगल ग्रह पर मनुष्य के पहुँच जाने से भी बढ़कर है, क्योंकि शरीर से मनुष्य कहीं भी पहुँचे, अंतर्मन से वह जस का तस रहता है, वह वही ठहरा रहता है। शरीर कहीं भी पहुँचे, उसका कोई अधिक मूल्य और महत्व नहीं है। मूल्य और महत्व तो उसके श्वास की लय के परिवर्तन से आए रूपांतरण से होता है। श्वास की लय के परिवर्तन में जो मूल्य और महत्व रेखांकित होते हैं, वे उसके कारण आए जीवन परिवर्तन से हैं। अर्थात श्वास की लय के परिवर्तन से जीवन की दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तन हो जाते हैं। जीवन की दशा ही बदल जाती है और दिशा ही मुड़ जाती है। कहीं तो जीवन दुरूह एवं असह्य लग रहा था, उसका हर पल, हर क्षण भारी बना हुआ था। लगता था कि जीवन नहीं मिलता तो ही ठीक था। जीवन की दिशा ऐसी मुड़ गई थी कि उससे निकलना ही मुश्किल एवं असंभव जैसा प्रतीत हो रहा था। परंतु श्वास की लय के परिवर्तन से यह नामुमकिन एवं असंभव स्थिति, परिस्थिति एवं मनः स्थिति सभी कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। श्वास की लय से जीवन में ध्यान का संगीत एवं समाधि का सरगम झंकृत होने लगता है। श्वास की लय का परिवर्तन होश पूर्वक करना चाहिए। जब हम जागरूक, सतर्क एवं सजग हो जाते हैं तो श्वास की लय एक ओर स्थिर हो जाती है। हम अपने श्वास को देखते हैं और उसकी लय को अनुभव करते हैं। यह विधि प्राणायाम की किसी बंधी बधाई विधि द्वारा संभव नहीं है। यदि विधि ही खोजनी है तो प्रत्येक श्वास के साथ
होशपूर्वक जीना सीखना होगा और साथ ही श्वास श्वास के साथ ईश्वर स्मरण का अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही श्वासों की लय के साथ जीवन की लय बदल जाएगी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।